नमस्कार, सिरोही जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रेखा जैन लिए चलती हूं आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। रसद विभाग ने जब्त किए 22 अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर। बाइक लेकर फरार हुआ चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। उर्स पर ट्रेनों में भारी भीड़, रेलवे स्टेशन पर नहीं है सुरक्षा के पूरे इंतजाम। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान जलकर राख। माउंट में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश से बड़ी ठिठुरन। सफाई निरीक्षक ने पार्षदों के साथ किया अभद्र व्यवहार और बालकों को निशुल्क शिक्षा के साथ संस्कार की दी अनूठी पहल। अब समाचार विस्तार से। रसद विभाग ने जब्त किए 22 अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर। सिरोही जिले के पाड़ीव गांव में एक दुकान से 22 अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त कर मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार जिला रसद अधिकारी सुरेश पुरोहित ने बताया कि पाड़ीव गांव में गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार की शिकायत मिली, जिस पर रसद कार्यालय की टीम ने कार्रवाई करते हुए पाड़ीव निवासी दिनेश कुमार पुत्र छोगाराम की दुकान व गोदाम से 22 गैस सिलेंडर जब्त किए। दिनेश कुमार चाय एवं नमकीन की दुकान चलाता है। उसके द्वारा गैस सिलेंडरों का अवैध व्यापार किए जाने की शिकायत मिली थी। पुरोहित ने बताया कि इस मौके पर उसके आसपास स्थित गोदाम में कुल 17 घरेलू गैस सिलेंडर खाली तथा 2 व्यावसायिक सिलेंडर तथा एक 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर संग्रहित पाया गया। इसके अलावा दिनेश कुमार की होटल रमेश टी स्टॉल पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर भी लगे हुए पाए गए। विभाग ने कार्रवाई करते हुए इसी मौके पर एसी एक्ट के तहत जारी आदेश एलपीजी रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 के तहत उक्त 22 सिलेंडर जब्त कर मामला दर्ज किया गया। बाइक लेकर फरार हुआ चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिरोही से रमेश सुथार की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड शहर के व्यस्तम मुख्य मार्ग स्थित एक बैंक के सामने से सोमवार रात्रि बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा युवक बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के अनुसार शहर के आबू रोड माउंट आबू मुख्य मार्ग पर शांति कुंज पार्क के स्थित आईडीबीआई बैंक के सामने सोमवार रात्रि वनपाल नरपाल सिंह ने अपनी बाइक पार्क की थी। इस दौरान एक अज्ञात युवक आया और कुछ देर बाइक के आसपास खड़ा रहा और बाइक चोरी कर फरार हो गया। बाइक मालिक के मौके से बाइक गायब मिलने पर शहर पुलिस की चोरी रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि समाचार लिखे जाने तक थाने में चोरी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। उर्स पर ट्रेनों में भारी भीड़, रेलवे स्टेशन पर नहीं है सुरक्षा के पूरे इंतजाम। आबू रोड से लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज उर्स के शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में जायरीन बाबा के दरबार में हाजिरी देने जाते हैं और जिसको लेकर सरकार व रेल विभाग द्वारा अतिरिक्त गाड़ियों का संचालन किया जाता है। उसके बावजूद भी ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं यात्रियों को खाने पीने की सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण यात्रियों को स्टेशन पर स्थित स्टॉल पर से खरीदारी के दौरान काफी बार जहमत करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ आज आबू रोड स्टेशन पर देखने को मिला, जब बांद्रा से चलकर जयपुर आने वाली अरावली एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरात के पालनपुर पहुंचने पर यात्रियों व स्टॉल संचालकों के साथ कहासुनी हुई, जिसको लेकर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस को पहले से ही सुरक्षा को लेकर सूचना दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और आबू रोड ट्रेन के पहुंचने पर यात्रियों ने पीने के पानी व खाद्य सामग्री के लिए स्टॉलों पर एकदम टूट पड़े, जिससे स्टॉल संचालक अपनी स्टॉल छोड़कर भाग गए। वहीं यात्रियों ने शिकायत दर्ज करवाई कि अहमदाबाद से ट्रेन रवाना होने के बाद स्टेशनों पर पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्टॉल संचालकों द्वारा यात्रियों के खिलाफ शिकायत की गई कि वो सामान तो ले गए लेकिन रकम नहीं चुकाई। देखने की बात यह है कि रेलवे पुलिस को जानकारी होने के बाद भी उन्होंने न तो यात्रियों के लिए कोई सुविधा की और न स्टॉल संचालकों को सुरक्षा प्रदान की। इस बारे में जब रेलवे पुलिस से जानकारी चाहिए तो वे इस बारे में बात करने की आनाकानी करते हुए वहां से रवाना हो गए। वहीं ट्रेनों को आगे के लिए रवाना किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श,
किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। स्वागत है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान जलकर राख। रेवदर नरेश चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के समीप पामेरा गांव में मालीवास में एक रहवासी मकान में बुधवार को हाई वोल्टेज से उतार चढ़ाव से अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसमें मकान में पड़ा सामान जलकर राख हो गया। मकान से निकलते हुए धुएं को देखकर लोगों में खलबली मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग अनादरा से JAN राजेश मीणा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि भरत प्रभु माली के घर में आग लगी। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। घर से धुआं निकलने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और मकान मालिक को जानकारी देकर बुलाया गया। मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। माउंट में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश से बड़ी ठिठुरन। आबू रोड से लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाले माउंट आबू में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। जहां कल देर रात से माउंट आबू के आसमान पर बादलों का डेरा नजर आ रहा था, तो वहीं अल सुबह यहां पर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। जहां उत्तरी भारत में बर्फबारी हो रही है, इसका सीधा असर प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्यटक स्थल माउंट आबू में भी इसका असर देखने को मिला। हल्की बारिश से चलते मौसम बेहद सर्द हो गया है। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को एक बार फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी प्रकार कांतिलाल मेघवाल के साथ सिरोही जिला ब्यूरो अजित कुमार मंडा की रिपोर्ट के अनुसार मौसम का मिजाज बुधवार सुबह को एकदम बदला नजर आया। मंडार कस्बे में सुबह से आसमान में घने बादल छा गए। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी भी हुई। सुबह 10 बजे तक बादल से सूर्यदेव ढके रहे। मौसम में बार बार बदला व निरंतर करवट लेने से जिले भर में किसानों को चिंता सताने लगी है। वो खेती पर इसका बुरा असर पड़ने की संभावना जताई जाने लगी है। आज माउंट आबू में सुबह 5 बजे से ही हल्की सी बूंदाबांदी चालू है और बहुत ही खुशनुमा मौसम हो रहा है। सफाई निरीक्षक ने पार्षदों के साथ किया अभद्र व्यवहार। आबू रोड से लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका में सफाई निरीक्षक श्याम जंडवा द्वारा कांग्रेसी पार्षदों एवं पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार सवेरे नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायम खानी, पार्षद कांतिलाल परिहार, योगेश सिंघल, अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष शमशाद अली, ब्लॉक महासचिव राजेश परिहार, जितेंद्र परिहार व अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी सफाई निरीक्षक श्याम जंडवा से मिलने नगर पालिका पहुँचे और कांग्रेस के लोगों को परेशान करने के कारण पूछा, तो इस पर सफाई निरीक्षक ने जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए पार्षदों से बदसलूकी की। कांग्रेसी पार्षदों ने सफाई निरीक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पालिका अध्यक्ष व पार्षदों के कहने पर कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। होटल पर अतिक्रमण की झूठी शिकायत पर सफाई निरीक्षक जंडवा द्वारा मौके पर पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस के सचिव दिलीप परवानी के साथ अभद्रता की एक और उनकी माता को 506 की धारा में मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पूरी पेपर लेकर नगर पालिका नहीं पहुंचे तो कनिष्ठ अभियंता को भेजकर कार्यवाही करूंगा। सफाई निरीक्षक ने कहा कि मैं भाजपा से समर्थित हूं और इसी तरह कांग्रेस के लोगों को परेशान करूंगा। आप चाहो तो मेरा स्थानांतरण करवा लो और मुझे वैसे भी नौकरी नहीं करनी। देखते देखते विवाद बढ़ गया, जिस पर अन्य नगरपालिका कर्मचारियों ने बीच बचाव कर समझाइश कार्रवाई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मामला छोटा सा मामला था। एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बार बार एक एसआई द्वारा परेशान किया जा रहा था, तो हमने उस संबंध में से चर्चा करने के लिए जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी करी,
बदतमीजी से बात कर रहा था। वो तो कह रहा है कि मैं तो भाजपा का समर्थक हूँ और मैं भाजपा के कहने पर ही काम करूंगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसी तरह प्रचार करता हूँ। हमने ये पूरे प्रतिनिधिमंडल ने एक बात बताई कि शहर में कई तरह की समस्या है, कई शिकायतें है। एक व्यक्तिगत विषय को टारगेट क्यों बनाया गया? तो उसका कहना था कि मेरी मर्जी होगी वो करूँगा, तुम्हारे से जो हो कर सकते हो कर लो, मुझे नौकरी करनी नहीं है, मैं भाजपा के समर्थन का व्यक्ति हूँ, इसे मैं तो वही कार्य करूंगा जो मेरे दिमाग में आए। बालकों को निःशुल्क शिक्षा के साथ संस्कार की अनूठी पहल। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार मंडाल कस्बे में 2 माह पूर्व सेवा बाल संस्कार सेवा केंद्र खोला गया। यह पहल रंग लाई और बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारवान का मौका मिल रहा है। इस परिसर में निःशुल्क शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं। संचालिका आशा कुमारी मेघवाल ने बताया कि बच्चों को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए धर्म ज्ञान के साथ शिक्षा व संस्कार का होना जरूरी है। मेघवाल ने बताया कि संस्कार सेवा केंद्र में शाम के समय करीब 45 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरोही शहर का आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।